आधुनिक दौर में महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज हम कोरबा के रेलवे स्टेशन में हैं, जहां हम आपको आज मिलवाएंगे एक लोको पायलट से, जो महिला है लेकिन ट्रेन की जो इंजन होती है उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। कोरबा से लगभग 40 से 50 रैक कोयला प्रतिदिन देश के अलग अलग भागों में भेजा जाता है और जिसके दम पर वहाँ के पावर प्लांट चलते हैं और लोगों को बिजली मिलती है। कोरबा की पहचान कोयले की वजह से है, लेकिन ये कोयला देश के विभिन्न राज्यों तक जब जाता है तो कई लोको पायलट है जो महिलाएं हैं, जो आमतौर पर जो काम पुरुषों के लिए समझा जाता है, हार्ड वर्किंग समझा जाता है, उसे किस तरह से ये करती हैं हम बात करेंगे। ये जानना चाहेंगे आपसे कि एज ए लोको पायलट आपको कितना चैलेंजिंग काम लगता है ये? और मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे पदस्थ हूँ कोरबा रेलवे स्टेशन में। तो मेरा काम जो है वो बेसिकली मालगाड़ी में रहता है। मालगाड़ी में कोयला यहाँ से वहाँ पहुँचाने, डेस्टिनेशन तक सुरक्षित ट्रेन पहुँचाने में मैं अपने लोको पायलट की सहायता करती हूँ। इसके लिए कुछ परेशानियाँ तो रहती हैं जो झेलनी पड़ती है। थोड़ा टफ है ये जॉब, क्योंकि ये पहले भी इसको मेल ओरिएंटेड जॉब ही समझा जाता था, लेकिन एक मतलब वुमेन जो है अब आज के डेट में सब एम्पावर्ड है, तो अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। मैडम, कभी कभी ये मुश्किल भी हो जाती होगी कि लोको पायलट का काम भी यहाँ पे करना है, फिर घर जाके परिवार को भी संभालना है, उसमें कैसे आप कोऑर्डिनेट कर पाते हैं? ऑफिस में अगर ऑफिस स्टाफ सपोर्ट करे और घर में अगर फैमिली सपोर्ट करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और एक वुमेन अगर स्ट्रांग है और अगर वो अपने आप में एम्पावर्ड फील करती है तो कोई भी काम टफ नहीं है। अच्छा, ये आपने खुद ही बताया कि मेल ओरिएंटेड काम है ये, तो काफ़ी सारे जो आपके सहकर्मी रहते होंगे लोको पायलट, ज़्यादातर मेल्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो उनके बीच क्या कभी कभी असहज ऐसी स्थिति बन जाती है या कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? नहीं, वर्क प्लेस में प्रोफेशनल अगर रिलेशन को आप प्रायोरिटाइज करके रखें तो अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ही मकसद के लिए काम करें सब एक साथ। तो ऐसे जेंडर वाइज बाइफरकेट नहीं करेंगे तो वो बेहतर रहता है। प्रोफेशनलिज्म अपने आप में आए तो जेंडर इक्वालिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, कितनी देर आपको इंजन में यहाँ बिताना पड़ जाता है? कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता तो कई घंटे घंटे भी आप लोग यहाँ बैठ करके इंतजार करते हैं, तो ऐसा भी कभी अवसर आता होगा? पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब सिस्टम जितना जल्दी सुधार आ रहा है, तो अब 12 घंटा से ऊपर ड्यूटी नहीं होता है, तो 12 घंटा तक ड्यूटी करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और मेंटली भी हम लोग सेट रहते हैं कि 12 घंटा ड्यूटी करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ड्यूटी में बीतता है, तो हम लोग ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की ही कोशिश करते हैं, अपने आप में बोरियत ना आए यही कोशिश करते हैं। और घर जाते हैं तो घर में भी टाइम बहुत कम मिलता है, तो जो घर का भी टाइम रहता है वो भी कभी बोरियत भरा रहता नहीं है। तो वही इसी भाग दौड़ में जो जिंदगी अच्छी लगती है। जैसे कि आपने बताया कि छोटी बच्ची भी है आपकी, उसको कम टाइम दे पाती होंगी आप, तो कभी ना कभी बनाव रहता होगा इस बात का भी घर जाने के बाद? थोड़ा सा आता है मन में, एक मदर गिल्ट आता ही है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए तो 24 घंटा भी कम है अगर उसके साथ स्पेंड करे तो, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो भी समझदार हो जाएगी तो उसको भी प्राउड फील होगा कभी कि मतलब बच्चों को भी पेरेंट्स पे प्राउड फील होना ज़रूरी है, जैसे हमको भी ज़रूरी है कि हमारा बच्चा ऐसा काम करे कि हम भी प्राउड हो, तो उनको भी ज़रूरी है कि वो भी प्राउड रहे हमारे लिए। आपके यहाँ क्रू लॉबी में लगभग कितने लोको पायलट होंगे और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 400 450 के आसपास क्रू है, उसमें महिलाओं की संख्या तो मात्र 8-10 ही है। काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। जी। चलिए, हम बात कर रहे थे रीमा शुक्ला जी से, लोको पायलट हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ये एक ट्रेन है और उसके इंजन में ही मौजूद है और यही हमने इनसे बातचीत की। बताया इन्होंने कि चैलेंजिंग तो है, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, छोटी बच्ची भी है, एक माँ होने के नाते मदर्स गिल्ट भी कभी कभी मन में आता है, लेकिन फिर भी ये अपना काम एंजॉय करती हैं और इसी तरह से जीवन आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस काम को वो कर रही हैं। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।